आपने 3 साल में जन नहीं कमाया है, आपने धन कमाया है, क्या कहेंगे? हजारों लोग तो गलत बोलने वाला एक आदमी सही बोलने वाले रहते हैं, तो उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी ऐसे दिन और रात फ्री रहता है। मतलब धनमती यादव दीदी के पास जनता के लिए समय नहीं है। मैं क्या सपना या देवी खेलता है क्या, मैं जीतूंगी या लड़ूंगी बोल के? मतलब दीदी देवी खेलने वाले को पता चल जाता है। क्या कांग्रेस पार्टी के प्रति आपका झुकाव है? तो सरकार कौन है? कांग्रेस का। हाँ, तो सरकार कांग्रेस रहेगा तो किसके पास जाएंगे? सरकार के पास ही जाएंगे हम। वोकल टीवी का ध्येय जनता की समस्याओं को सामने लाना है। यदि आप अपने क्षेत्र के, जिले के या ब्लॉक की खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, वोकल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। आज हम बात करने जा रहे हैं जिला पंचायत की सभापति धनमती यादव जी से इंटरव्यू लेना इसीलिए जरूरत पड़ा हमें, इसीलिए हमने जरूरत महसूस की क्योंकि चौक चौराहे में कहीं ना कहीं जो धनमती यादव दीदी जी हैं उनके विषय में एंटी कन्वेंसी की खबरें हैं। लोग ये चर्चा करने लगे हैं कि कहीं ना कहीं धनमती यादव जी चुनाव जीतने के बाद गायब हो गई हैं, मार्केट में नजर नहीं आ रही हैं। हमारे साथ धनमती यादव दीदी मौजूद हैं। अच्छा दीदी, एक सवाल आपसे ये बनता है, लोगों का सवाल पूछ रहा हूं दीदी, ये मेरा सवाल नहीं, अन्यथा ना लेवे। दीदी, लोग ये कह रहे हैं कि आपने 3 साल में जन नहीं कमाया है, आपने धन कमाया है, क्या कहेंगे? मैं धन नहीं कमाई हूँ भाई, मैं तो समाज सेवा कर रही हूँ और जनता का सेवा कर रही हूँ। और आप बता रहे हो जिला पंचायत जब से बनी हूँ मैं, मेरे क्षेत्र में जितना बनता है उतना काम सभी सरपंच को दी हूँ, लेकिन सरपंच लोग जो उन लोगों को करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद मेरे क्षेत्र के जितने काम तो दी हूँ, लेकिन अन्य जो 2011 है, वार्ड क्रमांक 11 है, उसी में भी दी हूँ। नदी उस पार का जो क्षेत्र है उसी में भी काम दी हूँ। देवोक ब्लॉक जो ब्लॉक है उसी के नाम से भी देवोक ब्लॉक में 20 लाख का काम दी हूँ मैं। तो हर क्षेत्र में मैं काम दे रही हूँ। और उसके सिवा बैनपुर में भी दी हूँ, गरियाबंद में भी दी हूँ, छुरा में भी दी हूँ। दीदी, आपने जन कमाया है कि धन कमाया है? जन कमाई हूँ मैं। धन नहीं कमाए हो दीदी? धन क्या करेंगे कमा के? धन कमाने बिल्कुल आपका रुचि नहीं है? नहीं है, सिर्फ जन कमाने में? जन कमाने में है। दीदी, लोग ये आरोप क्यों लगा रहे हैं आपने धन कमाया? पता नहीं भाई, आरोप तो जानते हो, हजारों लोग तो गलत बोलने वाला एक आदमी सही बोलने वाले रहते हैं, तो उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। और बड़े आदमी को तो बोलना वो लोगों का फर्ज है और हमको सुनना फर्ज है। वो जो जितना हमको गलत बोलते हैं उतना आशीर्वाद हमको मिलता है। दीदी, एक सवाल आपको ये भी पूछूंगा दीदी। चौक चौराहे पर खबरें ये भी है दीदी कि चुनाव के दौरान आप जाती थी और आप कहती थी कि मैं आपके क्षेत्र की बेटी हूँ, मुझे जिताइए, मैं आपके हर सुख दुख में खड़े होंगी, नजर आऊंगी। लेकिन दीदी, लोग, आपके क्षेत्र के लोग अब ये कह रहे हैं कि सुख दुख में नजर आने की बात तो दूर, अब दीदी के पास क्षेत्र का दौरा करने का समय नहीं है। मैं तो क्षेत्र में जाती हूँ, कहीं कार्यक्रम रहता है तो उसी में समय में जाती हूँ। और जैसे व्यक्तिगत बुलाते हैं, जैसे किसी का शादी हो, किसी का क्या है, उसी में तो समय रहता जा सकती हूँ। और कोई कार्यक्रम रहता है तो आप पूछ लेना, कार्यक्रम में कहीं भी रात में हुए एक महिला होते हुए भी मेरे कोई ऐसा नहीं है। मेरा बेटा जब गाड़ी चलाता है ना, तो मेरे बेटे के साथ रातों में कार्यक्रम में मैं जाती हूँ। और मैं बोल रही हूँ ना, अभी बोलने वाले बोल नहीं रहेंगे ना, जैसे हम बड़े आदमी को सुनना पड़ता है भाई, जब तो हम समाज सेवा कर सकते हैं, जनता सेवा कर पाएंगे। अब नहीं सुनेंगे, उन लोगों से लड़ेंगे तो कहाँ कर पाएंगे, बता। दीदी, खैर आपने बताया कि मैं लोगों के सुख दुख में शामिल होती हूँ। दीदी, पता नहीं लोग क्यों इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। लोग, दीदी, लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव के पहले बाकायदा आप लोगों के बीच तक पहुंचती थी और बाकायदा उनसे वोट मांग के आपने जिला पंचायत जैसा बड़ा चुनाव जीता। दीदी, लोगों का ये कहना है कि चुनाव जीतने के बाद आपने एक स्कॉर्पियो वाहन खरीदा, अब उसके बाद स्कॉर्पियो वाहन का बाकायदा आप कांच चढ़ाकर निकलती हैं और कोई भी यदि आपको नमस्ते भी करता है तो आप रुकना तो दूर, उनके नमस्ते का आप रिप्लाई तक नहीं देती। ऐसे तो हो नहीं सकता भाई, लेकिन मैं नहीं जानती कौन है, क्या बताए आपको, तो मेरे को नहीं पता। जब भी मैं क्षेत्र जाती हूँ तो जब भी रास्ते में मिलने से भी उन लोगों से मिलती हूँ मैं। और मेरा उद्देश्य, आप पीछे तरफ क्या बोल रहे हैं तो मेरे को नहीं पता। मैं तो धन्यवाद देती हूँ मेरे क्षेत्र वाले को, जो बिना मेरा पोस्ट मैं जहाँ मैं कहीं लगाने नहीं जाती थी, तो वो रोड के किनारे का जो पोस्ट को देख के वो लोग मेरे को जीता है और इतने बहुमत में जीता है। अभी भी मैं धन्यवाद देती हूँ, उन्हीं के नाम से मेरे को कुर्सी मिला, उन्हीं के नाम से मेरे को गाड़ी मिला, यही मेरे इसलिए सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी चीज़ और मैं बता रही हूँ, आज मैं बेसहारा हो के भी अब जनता के अभी भी मेरे दिल में है, अभी भी मैं पद में रहूँ न रहूँ, समाज का सेवा और जनता का सेवा करती रहूंगी। और उसके बाद अब लोग बोलते हैं कोई पार्टी में है, कौन से पार्टी में है। पार्टी में मैं नहीं, मैं किसान का नेता रहूंगी या समाज का नेता रहूंगी। दीदी, लोग तो ये बोलते हैं दीदी कि कहीं ना कहीं आपका झुकाव कांग्रेस की तरफ है। लोग कुछ भी बोलते हैं,
लोग का बात आप जानते हो, आपके पास कोई भी बोल देंगे, तो मेरे दिल में जो है, मेरे जो जिसको सपोर्ट करना है तो वो वक्त की बात है। दीदी बता दीजिए ना, आपके दिल में आप किसके लिए, आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगी? मैं बताऊं, हमारे समाज में पहले भी हमारे सुशील चाचा हैं, ये योगेश यादव सरपंच था, वो भी आपको बोल चुका है, योगेंद्र यादव दीदी, योगेंद्र यादव, तो वो लोग भी बोल चुके हैं। लेकिन मैं पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी और पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी। मेरे समाज, हमारे यादव समाज का जो हमारे नाम रखेंगे, हमारे समाज का नाम देखेंगे, हमारे समाज को जो देखेगा उसी का सपोर्ट करेंगे। दीदी एक आरोप आपके ऊपर ये भी है, वो पूछना बनता भी है, क्योंकि दीदी आप एकदम सौम्य व्यवहार की दीदी हैं और आप एकदम कोई भी चीज़ को मुस्कुरा के आप जवाब देती हैं। दीदी मैंने अभी तक आपसे जो भी सवाल पूछा, आप मुस्कुरा रही हैं लगातार। दीदी हाँ चलिए, तो इसके लिए आपको दीदी, मैं तो सबसे पहले इसके लिए आपको दिल से शुभकामनाएं देता हूं कि आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। दीदी ये बताइए, कुछ सरपंचों का तो ये भी कहना है दीदी कि आप अपने मत का काम उनको देती हैं, उसके बाद उस काम को आप ठेके के रूप में ले लेती हैं और उस काम को आप करती हैं। जैसे कई जगह आपने वाटर कूलर लगाया दीदी, उसको आपने ठेका पर ले लिया। जो जहां भी आप अपने मत का काम देती हैं दीदी, उसको आप ठेके पे ले लेती हैं, ऐसा आरोप है। ठेके का यही है, जो सरपंच जो काम नहीं कर पाएंगे तो कैसे करेंगे वो काम को? हमारा जो फंड में हमारा क्षेत्र को लगाना है, जो स्कूल के बच्चे को, अभी देवोक ब्लॉक में 1 साल होने 1.5 साल होने जा रहा है, एक आरओ दी हूँ, अभी तक नहीं लगा है सरपंच, तो कैसे करूंगी बता? उसको भी आप ठेका में लेंगी क्या? ठेका में मैं नहीं लेती, जो कंपनी वाले आते हैं, कोई ठेका वाले रहते हैं, वो सरपंच एजेंसी है, मैं थोड़े एजेंसी हूँ। मैं तो क्षेत्र में काम दी हूँ, पंचायत में काम दी हूँ, आपको भी पता है। तो सरपंच भी काम करेगा तो कोई भी बेचारा लगा दिया। पानी पीने के जो हमारे क्षेत्र में जानते हो कि पानी का बहुत बड़ी दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र में, और कोई भी शासन, अभी हम लोग पद यात्रा में थे 1 तारीख से 3 तारीख तक, तो उसी पद यात्रा में मैं भी शामिल थी। और हमारे क्षेत्र में जो रोड, पुलिया, जो बिजली का और हॉस्पिटल का, जो हम लोग को, हमारे इस क्षेत्र लास्ट बॉर्डर पड़ता है, कोई देखने वाले नहीं है। इसी नाम से हम पद यात्रा किए थे 3 दिवस का। लोकेश्वरी नेता भी थी और मैं भी थी उसमें। तो जो काम पंचायत को देते हैं वो नहीं करेंगे तो क्या कर सकते हैं? ठेके वाले ही करेगा। उस समय 54 पंचायत में जब सोलर लाइट लगाए थे सरपंच लोग, तो वो तो सरपंच लोग नहीं लगाए थे, कोई ठेकेदारी लगाए थे। लेकिन दीदी कल फिर आपने जब शिकायत किया दीदी, तो उसका वसूली तो सरपंचों से हुआ दीदी, और संबंधित ठेकेदार से तो वसूली नहीं किया गया। तो वो सरपंच एजेंसी है ना भाई, उसमें ठेकेदारी का थोड़े होगा, सरपंच की होगा जो होगा। तो इसी मैं चाहती हूँ, हमारे 54 पंचायत में सभी सरपंच है भाई सरपंच, तो वो अच्छे से काम करे, जो काम को दे उसका महत्व को समझे। हम तो काम दे रहे हैं, लेकिन उस काम को वो लोग क्या कर रहे हैं तो मेरे को नहीं पता। क्या कर रहे हैं दीदी उन लोग? और मैं क्या बताऊंगी भाई, वो लोग जाने क्या वो लोग कर रहे हैं या ठेका दे रहे हैं, उसको पूछना। दीदी आपकी जिम्मेदारी तो ये भी बनती है कि जब आप काम दे रहे हो तो आपको पता भी लगाना चाहिए कि आपके कार्य का जमीनी स्तर पे क्रियान्वयन हुआ कि नहीं हुआ। मैं जाती हूँ, मेरे काम जो दिए हूँ, जब तक आप भूमि पूजा नहीं करोगे, उसका उद्घाटन नहीं करोगे, तो पता कैसे चलेगा दुनिया को? आप काम नहीं करने, इस महीना करेंगे, अगले महीना करेंगे, ऐसे ऐसे करके टाल देते हैं। लेकिन काम कर रहे हैं, वो बात नहीं है ना, ठेका से करा रहे हैं या खुद करा रहे हैं, मेरे को नहीं पता। तो दीदी ठेका से करवा रहे हैं, खुद करा रहे हैं, आपको नहीं पता? लेकिन दीदी आने वाले दिनों में यदि काम नहीं होगा तो आप ठेका ले लोगे? मैं ठेकादारी काम नहीं करती, मेरे पास तो है नहीं कोई। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 लड़का हैं और मैं हूँ। मेरे पास कोई ऐसा लोग नहीं जुड़े हैं, मैं ठेका का काम करा कर उसको पाल सकती। अब मेरे गाड़ी में 5 आदमी को बिठा नहीं सकती, मैं किसी को खिला नहीं पाती, मेरे पास खिलाने वाले हैं नहीं। अब देने कितने लोगों को बिठाते हो दीदी आपकी? मैं अकेली बैठती हूँ और मेरा लड़का बैठता है। अकेले बैठते हो दीदी, तो फिर आप कहाँ व्यस्त रहते हो दीदी कि लोगों के नमस्कार का भी आप रिप्लाई नहीं देते? नमस्कार मैं रिप्लाई, जब बिजी कई समय ऐसा रहता है, कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आदमी ऐसे दिन और रात फ्री रहता है। मतलब धनमती यादव दीदी के पास जनता के लिए समय नहीं है, आपका कहना ये है? जनता के लिए सेवा है, समाज के लिए समय है, सब मैं जाती हूँ, बता रही हूँ ना। आपको एक आदमी भी कोई कुछ गलती बोल देगा तो आप एक ही बात को रट रहे होगे, थोड़े होगा भाई। अब पूछ लो सभी दीदी उन बातों को मैं नहीं रट रहा हूँ दीदी, जनता का सवाल है, वो आपसे पूछ रहा हूँ मैं। जनता, मैं बता रही हूँ ना, सभी उंगली बराबर नहीं है, तो कोई ऐसा आदमी नहीं है कि मेरे खिलाफ अच्छा बोले। मेरे को तो चाहती हूँ गाली दे, जो भी करे वो उसका आशीर्वाद है मेरे लिए। क्यों चाहते हो दीदी ऐसा? मैं ऐसे ही चाहती हूँ, हमेशा शुरू से आप ऐसे चाहते हैं? हाँ। अच्छा दीदी ये बात तो हो गया दीदी। अच्छा एक दीदी बताइए दीदी, बीजेपी ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है, गोवर्धन मांझी प्रत्याशी के रूप में मैदान पर, आपको पता है दीदी? भागीरथी मांझी जी ने बीजेपी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया है, और कांग्रेस से दीदी चेहरा कौन होगा अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो आने वाले दिनों में धनमती यादव दीदी किस पार्टी को सपोर्ट करेंगी? मैं अभी आपको इसी बात को और बोल रही हूँ,
जब से हमारा बीजेपी 15 साल से हुआ, हमारे समाज के लिए कुछ नहीं किए। और जैसे भी हो कांग्रेस आया इसी समय कुछ ना कुछ हमारे समाज के लिए दिया। और अभी भी हमारे समाज के लिए जो हमको पहचानेगा, हमको जानेगा, यादव समाज के दिल में वो लोग रखेंगे, उसी का हम समर्थन करेंगे। अच्छा दीदी, सुनने में तो ये भी आ रहा है दीदी, एक खबर ये भी है कि बंद कमरा में आपकी, सुशील यादव जी की और आपके प्रदेश अध्यक्ष जी की बातचीत हो गई है और बातचीत के दौरान सब चीज स्पष्ट हो गया है कि किस पार्टी को सपोर्ट करना है। तो दीदी आपके प्रदेश अध्यक्ष ने तो से भी हमने जब चर्चा की तो उन्होंने तो क्लियर नहीं किया दीदी, लेकिन दीदी आप ना बातों को स्पष्ट बताने में आप माहिर है दीदी, तो बातों को थोड़ा क्लियर बता दीजिए। ये बात है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कार्यक्रम में आए थे और जब हम लोग जाते हैं तो हमारा अच्छे से देखभाल करते हैं, इसलिए प्रदेश का हमारा बनता ही है। वही देवोग में रहते हैं और देवोग में सुशील चाचा बस है। उसके बाद मैं चिचिया में रहती हूँ, 15 किलोमीटर दूरी है, तब भी मैं मिलने आई। जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आएंगे तो कैसे मिलने नहीं आएंगे? हम राजनीति की बात करने नहीं आते हैं, समाज का बात करते हैं। कल उड़ीसा में नोआपाड़ा में बहुत सारा बड़ा नोआखाई का भेंट घाट था, उसी में मुख्य अतिथि थे, इसलिए आए थे। तो इसी हम लोग भी हमारे समाज के लोग के लिए जुड़ने के लिए वो चाहते हैं कि आप इस क्षेत्र में भी अच्छे समाज एकता हो, एक संगठन करो और राजनीतिक क्षेत्र में भी जब समाज एकता रहेगा तो राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे आ सकते हो। इसीलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमको ज्ञान देते हैं, हम उसी से ज्ञान लेते हैं। अच्छा दीदी, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने तो ये भी कहा कि अभी के भूपेश सरकार के कार्यकाल में यादव समाज के लिए जितना किया गया उतना कार्य शायद ही किसी के सरकार में हो पाया था। तो कहीं ना कहीं उनका झुकाव भूपेश सरकार की तरफ है, वो संकेत दे रहे हैं, लेकिन हालांकि उन्होंने स्पष्ट तो कुछ नहीं कहा। तो जब उनका संकेत ऐसा है दीदी, तो फिर आप क्या संकेत देना चाहेंगी? वो झुकाव का बात नहीं है, वो झुकते नहीं है किसी से ही। प्रदेश दीदी, झुकाव का मतलब ये नहीं होता कि कोई झुक रहा है किसी से, झुकाव का मतलब ये होता है दीदी कि लगाव, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति या किसी पार्टी के प्रति लगाव। उनकी बात यही है, जो अच्छा काम समाज के लिए जो करेगा तो उसी को तो मतलब मानेंगे ही ना। अभी भी बोल रहे हैं ना, अभी भी जो टिकट के मामले बात आया है, अगर हमारे समाज के लिए टिकट नहीं मिलेगा तो बहुत मुश्किल है कि शासन कोई भी रहे, हमारे समाज का एक बहुत बड़ा बैठक करेंगे और अच्छे से जवाब देंगे। अच्छा दीदी, एक चीज और बताइए दीदी, आप तो जिला पंचायत सदस्य हैं और निर्दलीय में दीदी आपने एक चुनौती के तौर पर उस चुनाव को लिया और आप वहां पर मैदान में आप बकायदा जीत भी गई। मतलब कहीं ना कहीं दीदी जो नारी शक्ति है, नारी शक्ति आपने साबित कर दिया कि नारी शक्ति किसी से कम नहीं है। दीदी, डमरूधर पुजारी का जो टिकट काट दिया गया उसको लेकर धनमती यादव दीदी क्या सोचती हैं व्यक्तिगत तौर पे? उसके मैं नहीं जानती भाई, पार्टी के मामले में मेरे को नहीं समझ में नहीं आता। अभी तक मैं कोई पार्टी में ज्वाइन नहीं की हूँ। दीदी मैं पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ दीदी आपने कहा कि मैं निर्दलीय हूँ, तो आप निर्दलीय हैं मतलब कहीं ना कहीं दीदी वो भी आपके विधायक हैं, आप बिरलानगर क्षेत्र के निवासी हैं। तो दीदी आपके विधायक का टिकट काट दिया गया, तो एक जनप्रतिनिधि नहीं, एक जनता के तौर पर आप क्या सोचती कि क्यों टिकट काट दिया गया? देखो भाई, जो दिखता है वो बिकता है, ये तो सभी लोग जानते हैं, ये बात तो सभी को आता है नहीं? तो उनके जो अच्छा काम करे, जो उसको अच्छा जनता अभी बता रहे हैं ना, जनता के दिलों में रहना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए, उसी तरह इसी के लिए जनता नहीं चाहे होंगे। तो दीदी जनता के बीच में तो आप भी नहीं जा रहे हो, तो जनता आपको भी नहीं चाहेंगे? मेरे को नहीं चाहने से भी मैं बन गई, उन लोगों का आशीर्वाद एक बार मिल गया, उससे मेरा कोई दुख नहीं है। मैं जनता का सेवा, मैं बोली ना अभी भी, अगर पद में रहूं ना रहूं, मैं समाज का और जनता का काम करते रहूंगी। दीदी आप मतलब आने वाले दिनों में कोई चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं रखते आप? अरे भाई, वही मैदान में हारे या जीते, ये तो रीत है, हार में ही जीत है। मेरे को ये फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं जीतूंगी बोल के, मैं क्या सपना या देवी खेलता है क्या मैं जीतूंगी या लड़ूंगी बोल के? मतलब दीदी देवी खेलने वाले को पता चल जाता है? दीदी देवी खेलने वाले को पता चल जाता है क्या? जानते ही नहीं है, कुछ देवी देवता खेलते हैं तो वही संकेत देते हैं कि ऐसा होगा, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो दीदी आप भी कहीं पे देवी खिलवाए थे क्या कि मैं चुनाव जीते रही हूँ? देवी देवता को जाते हैं, बलि बकरा देते नहीं है लोग, तो हम तो कुछ नहीं किए। तो मैं बोल रही हूँ ना, मेरे पास कोई सपोर्ट करने वाला कोई नेता नहीं थे, मेरे पीछे कोई पार्टी नहीं था। मैं तो बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को बोलने गई थी, तो आप नए जोड़े हो, आपको कोई अधिकृत कर नहीं पाएंगे, इसलिए मैं निर्दलीय खड़ी हुई, अनिर्दलीय जीती। तो दीदी आज के डेट में आप कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं करूंगी, मैं समाज का रहूंगी और किसानों का नेता रहूंगी। अच्छा धनमती दीदी, एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे। लोग दीदी जब भी हम दीदी कहीं जाते हैं, जैसे दीदी हम एक दिन कपड़ा दुकान गए थे कपड़ा खरीदने, तो कपड़ा दुकान में दीदी आपके क्षेत्र के कुछ लोग कपड़ा खरीद रहे थे और कपड़ा खरीदते खरीदते चर्चा कर रहे थे, हम भी उनके सामने पहुंच गए। उनका कहना है कि धनमती दीदी उनके जो क्षेत्र के विकास को लेकर गंभीर नहीं है, जो मूलभूत समस्याओं को वो दूर नहीं कर पा रही है, ऐसा आरोप है। इस पर धनमती दीदी क्या कहेंगी?
देखो भाई, हम जिला पंचायत तक सीमित हैं। गरियाबंद तक जाके हम जो जिला पंचायत में सामान्य सभा बैठक में रख सकते हैं, रखे भी हैं। मैं अपने क्षेत्र का भी और इस क्षेत्र का, दोनों क्षेत्र का बात को मैं रखती हूँ। तो हम जिला पंचायत में जो सामान्य सभा में अपने रख सकते हैं, उसके बाद कलेक्टर साहब भी बोल सकते हैं। सीएम साहब से आप देखे होंगे, कहीं भी पेपर में कुछ में भी आप पढ़े होंगे, या नहीं भी जानते हो तो नहीं पता, लेकिन मैं सीएम साहब तक भी जाके, हमारे यहाँ क्षेत्र में पिछड़ा, हम लोग पीछे रहते हैं, उड़ीसा बॉर्डर में हम लोग रहते हैं, हमारे तो कोई नेता पहुँच नहीं पाता। हम लोग वोट देने के काम हम लोग रह जाते हैं। तो हम जिला पंचायत में बने हैं तो कुछ एक छोटा सा लेटर पेड दे के हमारा लेटर पेड खत्म हो गया, फिर भी हमको कुछ काम नहीं मिला। मतलब दीदी आप निर्दलीय हो तो आपको कुछ भी काम नहीं मिला, ये है क्या कारण? ये तो नहीं जानती, लेकिन एक बार बाबा ने दिए थे 20 लाख का काम, लेकिन सीएम साहब को ये क्या काम दिए थे दीदी? आहता निर्माण का दिए थी 20 लाख। उसको कौन क्या दीदी वो काम को? एक काम को सरपंच लोग किए हैं। एक धौरा कोट का दिए हूँ 5 लाख, और मोहल कोट को दिए 5 लाख, बोरवाली की दो 5 लाख, और कोसम कानी को दिए 5 लाख। 20 लाख का काम नहीं। कोसम कानी को दिए थे? हाँ। कोसम कानी में दीदी आपके भाई सरपंच है क्या? हाँ, भाई सरपंच है। तो वहाँ दीदी आप काम नहीं किए? वो काम कर, वो जितने काम दिए हो सब कर दिए। कोसम कानी का काम आप नहीं किए क्या दीदी? मेरे को दो करके। मैं नहीं बोलूँगी, मेरा भाई सरपंच है तो मेरे को दो बोलने की मेरा ये आदत नहीं। वो सरपंच है, वो एजेंसी है, वो कर सकता है। उसको मैं बोलूँगी मेरे को काम दो। मेरे पास बोली ना, मेरे पास कोई आदमी नहीं है और मेरे ठेकेदारी काम करने वाले नहीं है। मेरा जमीन ज़्यादा है, मैं उससे मैं बिजी रहती हूँ, मैं कहाँ ठेकेदारी काम करती हूँ। दीदी आप किसानी करते हो? हाँ, मैं किसानी करती हूँ। अच्छा दीदी, आपने कहा कि मैं किसानी करती हूँ, सवाल आपसे करना जरूरी है। दीदी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो किसानों के लिए जो काम किया है, वो काम धनमती यादव दीदी की नज़र में कैसा है? ठीक है, किसानों के लिए ठीक है। अब वो सामने उपार्जन केंद्र खोल दिया, उसके बाद जो बोनस का पैसा समय पे दे रहा है, और जितने जो देने वाला था 1 कुंटल में 2500 जो दे रहा है वो दे दिया। किसानी के लिए ठीक है, किसान का। तो दीदी किसानों के लिए जब ठीक है तो क्या लगता है दीदी, बिंद्रानगर में इस बार कुछ फर्क पड़ेगा? वो तो पता चलेगा भाई, जब समय आएगा तब पता चलेगा। मतदान ऐसा होता है, मन 1 सेकंड में बदल जाता है। हम बोलते हैं कि ये है, वो नहीं। जब मतदान का बोर्ड जब पड़ता है ना, पता चलता है कि उस दिन क्या रंग लाएगा। दीदी आप कहती हैं कि मैं निर्दलीय हूँ, लेकिन दीदी अब हमेशा ये देखने में आता है, चाहे हम फोटो की बात करें, तस्वीरों की बात करें, या सुनने में भी आता है दीदी कि आप निर्दलीय होते हुए भी कांग्रेसियों के ज्यादा संपर्क में आप रहती हैं। तो दीदी इसका क्या कारण है दीदी? क्या कांग्रेस पार्टी के प्रति आपका झुकाव है? तो सरकार कौन है? कांग्रेस का। हाँ, तो सरकार कांग्रेस रहेगा तो किसके पास जाएंगे? सरकार के पास ही जाएंगे हम। तो हमारे लिए लाभ होगा ना भाई। जब तक हम जनप्रतिनिधि हैं जो सरकार के पास नहीं जाएंगे तो हमको हमारा विकास कैसे होगा क्षेत्र में? दीदी बीजेपी आती है या फिर बीजेपी का चले जाओगे? हम निर्दलीय है, कहीं भी हमारा काम होना चाहिए, हमारे क्षेत्र में विकास होना चाहिए। हमारे देवक ब्लॉक में अभी तक रोड पुल नहीं बन रहा है, बिजली का, हॉस्पिटल का, रोड का, पुलिया का जब तक नहीं होगा तब तक हम ऐसे धरना में बैठ जाऊंगे। अगर तो अब कोई भी सरकार आए तो। अब बैठोगे दीदी? 4.5 साल ये कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, आप तो दीदी कहीं सड़क पर दिखाई नहीं दी। अभी देखना पड़ेगा, हमारे क्षेत्र लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। क्या है, अभी क्या बोलते हैं, सरकार ये आएगा तो कर देगा। अब ये सरकार आया, किसान ने कर दिया, लेकिन विकास का मैं बहुत कमजोर है। दीदी बातों को मत घुमाइए ना। आपने क्या कहा दीदी, मैं सड़क पर बैठ जाऊंगी? हाँ। वो दिन कब आएगा दीदी कि धनमती दीदी सड़क पर नजर आएंगी? मैं अकेली बैठ जाऊंगी, ऐसा तो मैं सोची हूँ। अगर कब दीदी? अब मौका आएगा। दीदी आप खाली सोचे हो कि कुछ करोगे भी? हाँ, कुछ करोगे? हाँ। नहीं दीदी, लोग तो ये कहते हैं कि धनमती यादव दीदी एसी गाड़ी में घूमने में मस्त है और जनता त्रस्त है। मेरे गाड़ी में एसी नहीं है भाई। नहीं है दीदी? हाँ, नहीं है। नहीं लगवाए हो क्या? नहीं लगाए हैं। क्यों दीदी? क्योंकि हम लोग बिना बिजली में रह सकते हैं घर में, और धूप छाँव, हम किसान वाले हैं इसलिए एसी नहीं रखते। एसी में रहने से धूप में नहीं रह पाएंगे। अच्छा दीदी, आपसे एक सवाल और करूंगा दीदी। चूंकि दीदी आपके पति का देहांत हो चुका है, उस दौरान दीदी आप अकेली पड़ गई थी। दीदी आपके पति के जाने के बाद जो चुनौती भरा जो आपका सफर रहा है, आप अभी जिला पंचायत की सभापति हैं दीदी, कितना संघर्षमय और कितना कठिन रहा है दीदी आपकी जिंदगी? मैं 2015 में सरपंच थी। 4 महीने के बाद मेरा पति गुजर गए। तो सरपंच पंचायत में थी तो मेरे जितने पंच वाले बोले आप इस्तीफा दे दो, और वो लोग अविश्वास प्रस्ताव करने के लिए भी, जो उस सरपंच था राजकुमार प्रधान, वैसी भावना आया था। लेकिन वो जो पंच लोग थे वो लोग बोले आप इस्तीफा दोगे तो ऐसे। मैं बोली ये सरपंच का पद जब मेरे पति रहते मेरे को मिला है, मैं अच्छा काम करूँगी और गांव के विकास करूँगी। मैं पद छोड़ नहीं पाऊँगी, मैं जैसे तैसे 5 साल चलाऊँगी बोली। 5 साल चलने के बाद मेरे मन में और भावना आया कि मेरे क्षेत्र में जब जिला पंचायत बनूंगी तो अच्छा से विकास कर पाऊँगी। जब जिला पंचायत में खड़ी हुई तो मैं लिफ्ट में गाड़ी में गई, और कोई ऐसा ताम झाम में
कुछ नहीं की। और मैं जहाँ भी वोट मांगने जाती थी तो अब मैं एक बेसहारा हूँ, मैं कोई मेरे पास धन नहीं है, अब मेरे को देख के आप वोट दे सकते हो तो मैं जीत सकती हूँ। आपकी वोट से मैं अगर बड़े पद आप बना सकते हो तो यही मेरा भावना था। मैं किसी को पैसा वैसा मैं दे के मैं चुनाव नहीं जीती, बस मेरा खर्चा गाड़ी का और पम्पलेट का था, मैं किसी को पैसा नहीं दी। दीदी कितना चुनौतीपूर्ण था दीदी वो जो चुनाव का जो समय था आपके जिला पंचायत का? चुनौती कितना था दीदी, कितना कठिन था वो रास्ता? बहुत कठिन था। 8 जन थे ना मेरे से, तीनों यादव थे मेरे से, और 8 जन कैंडिडेट थे। तब वो लोग जो भी खर्चा किए होंगे मैं तो नहीं जानती, लेकिन मेरा विश्वास ये था कि गांव और जनता और ये लगेगा कि एक महिला होते हुए उसका कोई साथ देने वाले नहीं रहते हुए एक राजनीति में खड़ी हुई, यही सोच समझ के मैं खड़ी हुई। मेरे को ये नहीं था कि मैं जीतूंगी। आने वाले दिनों में धनमती यादव दीदी कौन सा चुनाव और लड़ना चाहती है? आने वाले समय में अब जिला पंचायत समय मिलेगा तो लड़ूंगी। और दीदी अध्यक्ष के लिए सोचे हो क्या कुछ? मेरा उतना औकात नहीं है भाई, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बन सकती हूँ। चाहेगा भगवान और जनता क्या वो बना सकते हैं तो जनता के ही मैं सहारा हूँ। और मेरे पास कोई धन नहीं है तो मैं बड़े बनूंगी और बड़े पद में जाऊंगी। दीदी यदि आप जिला पंचायत लड़ते हो, आप जिस क्षेत्र से अभी जिला पंचायत सदस्य हैं दीदी, यदि दोबारा फिर से यदि आपको वहाँ पे मौका मिलता है तो क्षेत्र की जनता दीदी आपके ऊपर भरोसा जताएगी, आपको लगता है? वो तो उन लोगों के ऊपर है भाई, अगर वो लोग जानेंगे और देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं बोली ना हार में ही जीत है। मैं क्या बताऊंगी कि मैं जीतूंगी। अच्छा दीदी एक अंतिम सवाल, बस लास्ट सवाल। दीदी ये बताइए 15 सालों से यहाँ पे बीजेपी का इसको अवैध किला माना जाता है बिंद्रानवागढ़ को, क्या लगता है दीदी इस बार सरकार के कामकाज को देखते हुए क्या सरकार के कामकाज का असर जनता तक असर हुआ है? और क्या लगता है कि क्या कांग्रेस जो अवैध किला को भेद पाएगी? उसका ये सवाल तो मैं नहीं जानती। जो जनता है ना, जनता क्या देखती है, काम को देखती है। धनमती यादव दीदी क्या सोचती है? मैं बोली ना, अभी भी बोली कि जनता का विकास हो, हमारे क्षेत्र का विकास हो, और जो समाज का विकास करे उसी को देखेंगे। तो ये थी जिला पंचायत की सभापति धनमती यादव दीदी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, जो हमारे समाज का विकास करेगा, हमारे क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने में रुचि लेगा, ऐसे व्यक्ति को चुनकर बाकायदा विधानसभा तक जाना चाहिए। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में बिंद्रानवागढ़ की जनता किसे मौका देती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन धनमती यादव दीदी से हमने तमाम सवालों को लेकर बातचीत किया, उनके जो निर्वाचन क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र को भी लेकर उनसे बातचीत किया। उनका कहना है कि मैं क्षेत्र के लोगों से लगातार संपर्क में हूँ और क्षेत्र का दौरा करते रहती हूँ। आने वाले दिनों में यदि मुझे मौका मिलता है तो मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ूंगी, इनकी ऐसी चाहत है। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।